दोस्तों अगले हफ्ते जैसे ही मार्केट खुलेगा तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो देखिएगा अपडेट आएगा वो आएगा फेड की तरफ से। और आपको पता है कि एफओएमसी की मीटिंग है, तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन जो एक नई अपडेट आ रही है फेड के लिए, मतलब एफओएमसी की मीटिंग तो है ही है, वो तो मैं आपको टाइम डेट शेड्यूल बता ही रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन इसके साथ में एक और बड़ी चीज आई है। और अगर उसका अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर फेड की मीटिंग में हो जाता है तो आप ये समझिएगा स्टॉक मार्केट झूम उठेगा। क्योंकि आपको पता है कि यहां पे फेड को लेकर, पावेल साहब को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रहती है कि वो बहुत सख्त इंसान है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को देखिएगा वो अप्रोच करते हैं और बहुत ही जल्दी देखिएगा पॉलिसी को ढीला नहीं करने वाले। तो इसलिए देखिएगा ये अपडेट बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और विल मॉर्टगेज रेट फॉल अहेड ऑफ जनवरीज फेड मीटिंग, यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या फेड की मीटिंग जो जनवरी में होने वाली है अपकमिंग देखिएगा 48 आवर्स के बाद, तो क्या उसमें और भी रेट कम होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फेड की मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेकर असमंजस बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द पोल्स ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अब जिस तरीके से जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फेड अनचेंज रखेगा, रेट कट के लिए नहीं जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प साहब का इतना प्रेशर है कि अगर आप रेट कट के लिए नहीं भी जाते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पॉलिसी ढीली हो। तो ये बड़ी गुड न्यूज आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल एक्टिव मोड में है। जब वो देखिएगा बाहर के देशों को नहीं छोड़ रहे हैं, बाहर के अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो घर में देखिए किसी की बात कहाँ सुनेंगे, और जेरन पावेल की तो वो कतई नहीं सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं मॉर्टगेज रेट ऑफ एन एंटीसिपेट अ फेड रेट मूव राइजिंग और फॉलिंग वेल बिफोर द एफओएमसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिसीजन आएगा, काफी टाइम बाद देखिएगा ये अपडेट आएगा। तो आपको पता है कि मार्केट भी इस पे बड़ा रिएक्शन देगा। अब सबसे बड़ी देखिएगा नया ट्विस्ट आ रहा है, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो जेरन पावेल के रहने और ना रहने पर है। कि हो सकता है ये भी अनाउंसमेंट हो जाए कि जेरन पावेल की जगह रिप्लेस करी जा रही है। अगर ये अपडेट आ जाती है तो स्टॉक मार्केट झूम उठेगा, क्योंकि आपको पता है कि जेरन पावेल अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब फेड का, ट्रम्प साहब का कोई ऐसा बंदा आने वाला है जो देखिएगा बहुत धड़ाधड़ देखिएगा रेट कट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नाम भी आना शुरू हो चुके हैं। केविन वॉश का नाम आया है, रिक रीडर का नाम आया है, और देखिएगा ये सारे रिप्लेस कर सकते हैं जेरन पावेल साहब को। अब आप समझिए खुद ही, जेरन पावेल साहब को देखिएगा ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। द सर्च फॉर द देखिएगा जेरन पावेल सक्सेसर फेडरल रिजर्व चेयरमैन इज नियरली कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीट है। तो इस पर्टिकुलर एफओएमसी मीटिंग में अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है तो ये बिल्कुल सरप्राइज अनाउंसमेंट होगा और मार्केट भी इस पे बड़ा रिएक्शन देगा। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, ऐसा नॉमिनी चाहिए जो देखिए उनके हिसाब से काम करे, उनकी तरह से काम करे, पॉलिसी उनके हिसाब से बनाए। और ये देखिएगा अगले हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है, मतलब सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है कि जेरन पावेल के रिप्लेसमेंट का नाम इस पर्टिकुलर मीटिंग में आपको देखने को मिल सकता है। और ये चीज स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी, सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट को वो चीज ज्यादा इंपैक्ट करती है जो फर्स्ट टाइम होती है, जो जिसका देखिएगा कोई भी देखिएगा रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आप देख सकते हैं कि पावेल साहब का टर्म अबाउट टू देखिएगा कंप्लीट है। इसके आगे वो कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ट्रम्प साहब उन्हें पसंद ही नहीं करते हैं। और ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू लीव वॉशिंगटन बोर्ड ऑफ गवर्नर अंटिल 2028, न्यू एजेंसी देखिएगा र्यूटर सेड ने बताया है। लेकिन इसके जगह पे जो नए नाम है वो ऐसे ही होंगे जो पॉलिटिकली देखिएगा काफी इन्फ्लुएंस्ड होंगे ट्रम्प साहब से। तो आप देख सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं। ट्रम्प अब चूजिंग नॉमिनीज, सेनेट कंफर्मेशन, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसमें देखिएगा कई सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि हैसेट का भी नाम आ रहा है जो उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट में है। और ट्रम्प की लॉयल्टी पर देखिएगा, ट्रम्प के सबसे लॉयल पर्टिकुलर पर्सन है वो।
ट्रम्प को सबसे ज़्यादा डिफेंड करते हैं उनकी पॉलिसी को लेकर, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका भी नाम है, केविन वॉश का नाम है। ये पहले देखिएगा फेड के गवर्नर रह चुके हैं 2006-2011 में। आप जैसा कि देख सकते हो इनका भी नाम आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ सारे नाम आ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ सबसे बड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड रहिएगा, लॉन्ग वीकेंड के बाद मार्केट खुलेगा और सबसे पहले यही अपडेट आएगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।